अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार ब्रेड और मिल्क से बनाएंगे कुल्फ़ा, होममेड कुल्फ़ा, जो कि बहुत यमी और बहुत लजीज बनता है। तो चलें बनाने के लिए चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ। और आज गोगी के किचन में हम सब मिलकर बनाएंगे मज़ेदार सा कुल्फ़ा। जो बाज़ार में कुल्फ़ियाँ और कुल्फ़ा मिलता है वो भी इसी रेसिपी से बनाते हैं, इन इंग्रेडिएंट से ही। और हम समझते हैं शायद उन्होंने इसमें खोया डाला होता है, लेकिन बिल्कुल भी खोया नहीं होता। आप इसे घर में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ढेर सारा वन लीटर यानी 1 लीटर दूध के साथ आप काफ़ी सारा खोया बना सकते हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं हम मज़ेदार सा कुल्फ़ा, और इसे आपके साथ जो है वो मिलकर बना। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा दूध और ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा। आप इसे आइसक्रीम भी कह सकते हैं और कुल्फ़ा भी कह सकते हैं। ये 1 लीटर दूध लिया है मैंने, इसमें मैंने इलायची डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ ही इसके मैं 1 प्याली चीनी जो है वो ऐड कर दूंगी ताकि दूध में अच्छी तरह से वो पक जाए। और इसके बाद हमने यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं और 1 प्याली चीनी ली है। और ये पिस्ता और बादाम है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो जो बाज़ार से हम कुल्फ़ा लेते हैं या आइसक्रीम लेते हैं वो इसी रेसिपी से बनी हुई होती है, यानी ब्रेड से ही बनी हुई होती हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद इन्होंने इसमें खोया डाला हुआ होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता और हमें वो बहुत मज़ेदार सी लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इस आइसक्रीम को और इस कुल्फ़े को कैसे बनाया जाता है। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं और आइसक्रीम और कुल्फ़ा जो है घर में बैठे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्रेड से ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे और जग में डाल के इनको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी बनती है। आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार और बाज़ार जैसी ही ये आइसक्रीम बनेगी और कुल्फ़ा तैयार होगा। ये स्लाइस के हमने जो है वो ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। इलायची और चीनी जो है वो मैंने दूध के अंदर ऐड कर दी थी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स और इनको अच्छी तरह से हमने पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और ये बहुत मज़ेदार और यमी सा कुल्फ़ा बनेगा और आइसक्रीम इसकी रेडी होगी। 1 लीटर दूध से आप माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा आइसक्रीम और इतना ज़्यादा कुल्फ़ा जो है वो घर पे बना सकते हैं। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो कि फ़्रेश मिल्क है और फुल फैट है। तो आप पैकेट के दूध से भी इसे रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि दूध पहले ही मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। यानी 1 लीटर दूध था तो उसका 1 हिस्सा जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। मसाला से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने कट कर लिए थे वो डाल दूंगी। बाकी जो है वो हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये माशाल्लाह से रेडी हो गया है। अब फ्लेम मैं ऑफ करूंगी और इसको एक मोल्ड में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है, आपके पास भी अगर इस तरह का कोई है तो आप उसे यूज़ कर सकती हैं। इसके नीचे मैं डाल दूंगी सारे जो हैं वो पिस्ते बादाम, और कुछ जो हैं वो मैं ऊपर डालूंगी, गार्निश करूंगी। अब ये ठंडा हो गया, इसको मैं इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसके बाद फिर इसे फ्रिज में रखेंगे। और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सी आइसक्रीम और कुल्फ़ा जो है वो आप घर पे आसानी से रेडी कर सकते हैं। मोल्ड में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके ऊपर भी मैं थोड़े से पिस्ते बादाम जो हैं वो ऐड कर दूंगी और इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खोया बहुत अच्छी तरह से जम चुका है। इसको ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसे एक ट्रे में निकालूंगी और फिर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि बिल्कुल बाज़ार जैसा खोया और जो कुल्फ़ियाँ वगैरह होती हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। और ऐसे ही लग रहा है जैसे माशाल्लाह से बहुत यमी सी आइसक्रीम बनी है। आप इसको आइसक्रीम का भी नाम दे सकते हैं और कुल्फ़े का भी नाम दे सकते हैं। बहुत यमी और बहुत मज़ेदार बना है।
अब हम इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से मोल्ड में से इसको मैंने निकाल लिया और ये देखें माशाल्लाह कितना यमी और कितना लजीज बना है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल माशाल्लाह से बाज़ार जैसा बना है। ये देखें माशाल्लाह जैसा बना है। और इसकी प्लेट में निकालने के बाद दोबारा से मैं कटिंग करूँगी छोटे पीस में, और फिर मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कितना लजीज बना है। यहाँ पे प्लेट में मैंने कट किया है इसे, और ये ट्रे में देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसे खा के बताती हूँ आपको ये कितना यमी और कितना लजीज बना है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसे ब्रेड से बनाया। ये देखें माशाल्लाह से इतना यमी इतना लजीज बना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने ब्रेड से बनाया है और घर में बनाया है। इतना यमी और इतना लजीज बना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।